Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बसपा ने उम्मीदवार क्या बदला, बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ गई। सवाल उठने लगे कि कहीं बसपा के इस दांव से बीजेपी परेशानी में तो नहीं आ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। हम बात कर रहे हैं बसपा के नए कैंडिडेट्स की लिस्ट की, जिसमें अलीगढ़ के उम्मीदवार का ऐलान है। यहाँ बसपा ने अनुसूचित मुस्लिम गठजोड़ को बदलकर एससी ब्राह्मण गठजोड़ का सहारा लिया है और उम्मीदवार को लेकर जो तमाम अटकलबाजी थी, जो तमाम चर्चाएं थी, उन सब के बीच एक ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा दिया है। बीएसपी ने यहां बीजेपी से जुड़े हितेंद्र उपाध्याय बंटी को उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि पहले यहां बीएसपी की ओर से एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा गया था। एआईएमआईएम से जुड़े गुफरान नूर को प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन अचानक गुफरान नूर की तबीयत नासाज होने के बाद यहां उम्मीदवार बदलना पड़ा। आपको बता दें कि हितेंद्र उपाध्याय उर्फ बंटी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं। बेशक उनके पास कोई पद नहीं था, लेकिन वो लगातार यहां एक्टिव रहे। 2022 में विधानसभा जब चुनाव हुए तो कोल विधानसभा से टिकट की दावेदारी भी इन्होंने पेश की थी बीजेपी में। बंटी की राज पैलेस से करीबी बताई जाती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह और उनके बेटे एटा के सांसद राजवीर सिंह राजू से भी उनकी नजदीकियां जग जाहिर है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को अगर आप देखेंगे, वहां की फोटो गैलरी को देखेंगे, तो इसका अंदाजा आपको साफ लग जाएगा। वहीं अगर बात करें कि बसपा उम्मीदवार बदलने से बीजेपी की परेशानी कैसे बढ़ गई है, तो उसको समझिए। हितेंद्र उपाध्याय बंटी भले ही कोई चुनाव नहीं लड़े हों, लेकिन जमीन पर उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। वहीं यहाँ लड़ाई ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण की हो गई है। दरअसल बीजेपी ने 2 बार के विजेता सतीश गौतम पर फिर से दांव लगाया है। वहीं बीएसपी ने भी ब्राह्मण उम्मीदवार उतार दिया है और ऐसे में जातीय समीकरणों के लिहाज से ये बड़ा खेल बीएसपी का माना जा रहा है। और ये भी जान लीजिए कि हमेशा से यहाँ बीएसपी एक अच्छी फाइट में रही है। आजादी के बाद हुए जितने चुनाव थे उसमें कई दफा टॉप 3 में बीएसपी रही है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि सपा इस सीट पर जाट कार्ड खेलकर कैसे इस मुकाबले को काफी रोचक बना रही है। सपा ने इगलास से 4 बार के विधायक और अलीगढ़ से 1 बार के सांसद रह चुके चौधरी विजेंद्र सिंह पर दांव लगाया है। अलीगढ़ लोकसभा में कुल मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 20 लाख मतदाता हैं और जो हम जातीय समीकरणों की बात कर रहे हैं उसको देखें तो करीब 2.5 लाख जाट हैं, 1.5 लाख ब्राह्मण हैं, 3 लाख मुस्लिम हैं और 2 लाख जाटव मतदाता हैं। ठाकुर मतदाता भी अच्छे हैं, 2 लाख के करीब है और बघेल, वैश्य, लोध, यादव ये ओबीसी मतदाता भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर माने जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर इस बार मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहा है, ना बीजेपी की तरफ से, ना बीएसपी की तरफ से, ना इंडिया अलायंस की तरफ से। और ऐसे में मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया कि मुस्लिम वोटर्स का मूड किधर जाएगा। क्या मायावती इस मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ खींच पाएंगी या फिर अखिलेश यादव इसमें कामयाब होंगे, या फिर इन दोनों के बीच में बीजेपी एक बार फिर से अपना कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि अगर सतीश गौतम की बात की जाए तो सतीश गौतम अपने बयानों की वजह से पोलराइजेशन की सिचुएशन को यहाँ पर खड़ा करते हैं और ध्रुवीकरण की वजह से कहा गया कि बीजेपी लगातार यहाँ जीतती रही। फिलहाल आप क्या कहेंगे बीएसपी के कैंडिडेट बदलने की इस खबर पर? आपको क्या लगता है कि बीएसपी एक बार फिर से क्या यहाँ मजबूती के साथ दांव लगा रही है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।